लाहौर पुलिस के डीएसपी मुजाहिद जट जो ना सिर्फ फर्ज शनास अफसर हैं बल्कि सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर की शोहरत भी रखते हैं। आप जो है वो कभी आपने रिश्वत नहीं ली? जो जिस थाने में जो भी ऐसा जो लगता है ये ऑफर होती है उनको, और ये ऑफर हमेशा क्रिमिनल्स लोग करते हैं। अगर हम कोई बंदे के पुत्रों वाली बात कर रहे हैं ना, तो हर बंदा उसको सुनता भी है, समझता भी है। हमारे 85% लोग वो हैं जिन्हें लॉ का कख पता नहीं। अगर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए ना, 107 151 एक होता है कलंदरा, अगर वो भी हो जाए ना, तो वो वरीड हो जाते हैं कि पता नहीं की हो गया उन, शायद असी मतलब साडा हर चीज़ ही मुक गई है ना। तो मैसेज का मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई भी इशू लीगली पुलिस से रिलेटेड या सोसाइटी में कोई भी चीज़ चल रही है, तो आप उसकी अवेयरनेस इसलिए देता हूँ कि आप एहतियात करें और अपने आप को मेंड करें और अच्छे तरीके से अपने सिस्टम में चलें। तो सेकंड चीज़ आ गई पुलिस की आपको पता है कि आप भी चूँकि लाहौर की हैं, आपको हर चीज़ का इसका पता होगा कि पुलिस की जॉब थोड़ी सी टफ होती है। टफ ये होती है चूँकि ये इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होगी कि पुलिस एक टिपिकल जी चीज़ है, वो जड़ा ना जड़ी भी असी गल करांगे जवाब उन्होंने पुट्ठा ही देना। ये था, ये 20 साल पहले था। अब चूँकि लाहौर से जो कोई भी सिटी है, वहाँ से जो किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो वो उस इलाके को, उस माहौल को वो समझते हैं। मोस्टली अब जो लोग पुलिस में भी आ रहे हैं वो बड़े मतलब एजुकेटेड हैं, बोलने की तमीज़ है, पता है, चाचे बाबन तो नहीं कहते, एक इज़्ज़त देते हैं। तो ये अब थोड़ा सा जो माहौल है ना वो चेंज हो रहा है। तो पुलिस की इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बड़ी अच्छी नज़र आएगी। अच्छा सर, ये कराटे का कॉन्सेप्ट जो है आपका है बड़ा ही मज़ेदार है, लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आपने कब सीखा? मैं आई वॉज इन सेकेंड क्लास, मेरे बड़े भाई करते थे कराटे ना, उनको देखता था, वो भी चैम्पियन थे, तो उनसे ही सीखा, वही मेरे टीचर थे। तो वो फिर मैं जब तक ये आया हूँ पुलिस में, जब मेरी अपॉइंटमेंट भी पुलिस में गेम बेस पे हुई, मैं ये कराटे में 10 साल नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। तो वो चूँकि भाई बड़े करते थे तो इसलिए मुझे भी वो शौक़ पड़ गया उनको देख के, अच्छी फाइट्स करते थे, तो फिर वो मैंने भी उनके जो है ना वो मतलब ट्रेनिंग ली और वही काम स्टार्ट। हमारा जो कांस्टेबल है ना, वहाँ से लेके तो जो अब थाने में जो SH होता है वहाँ तक हर एक को रिश्वत की ऑफर होती है। ऑफर रिश्वत की होती ही क्यों? मतलब अगर कोई मंशियात फरोश है, कोई कब्ज़ा ग्रुप है, किसी पे कोई FIR हो गई है, कोई गुनाहगार बंदा है, वो पैसे देगा कि मैं बेगुनाह कर दें। अगर मंशियात फरोश है वो कहेगा कि मतलब सानू मंशियात बेचन दो। तो ये ऑफर हर एक को ही होती है, मतलब उसमें इंडिविजुअली मैं नहीं हूँ अकेला, जो जिस थाने में जो भी SHO लगता है या कोई भी DSP होता है या कोई भी होता है, ये ऑफ़र होती है उनको। और ये ऑफ़र हमेशा क्रिमिनल्स लोग करते हैं। शरीफ बंदे से तो हम डरते हैं, तो जो क्राइम करने वाले लोग हैं ना, उनका एक ये मतलब ये एक टिपिकल स्टाइल है कि लालच जड़ी है वो जिन भी दोगे वो काबू आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट और भी है मंशियात के हवाले से कि लोगों में एक तासुर है कि जी जहाँ मंशियात फ़रोख्त हो रही हैं वहाँ के उस इलाके की जो पुलिस है वो भी उनके साथ मिली भगत होगी, जिसकी वजह से जो है वो मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ऐसा होता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप इधर ना स्टडी कीजिएगा हर एरिया में, इलाके में, आपको ये पता चलेगा कि ओपनली तो होती नहीं है, होती है 110% होती है और ज़रूर होती है, इसमें तो दो राय नहीं है। मंशियात बिकती है, बेचते हैं, नजायज़ फरोश हमेशा ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे, वो करते हैं ये काम। लेकिन वो करते हैं बड़े एक जो चूँकि टाइम बड़ा जदीद सा हो गया, एक हिसाब से करते हैं। जैसे इधर हमने एक रेड की, एक बंदे को पकड़ा, उसने सिर्फ ना एक वो खाना सा बनाया हुआ था जिससे हाथ बाहर जाता था, पैसे पकड़ता था, और उसके वो गेट के जो वो थी ना शीट इतनी थी कि अगर उसको हम बलडोजर लेके भी जाए ना तो शायद वो मुश्किल से टूटे हुआ। तो उनके ये, और पीछे से वो जब जिधर से भागते हैं वो मतलब अगर आप दयाल सिंह कॉलेज से ग्वाल मंडी जो है वहाँ से एक छत पे चढ़ते हैं तो आप म्यू अस्पताल पे पहुँच जाते हैं। तो ये मंशियात का भी ऐसा ही सिस्टम है, करते ज़रूर हैं लेकिन बड़े कॉन्शियस होकर करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। और बैड लक ये है कि जब पकड़े जाते हैं FIR होती है इन पर, 2-3 FIR हो गई, ये जेल में चले गए, उसके बाद आते हैं हम FIR फिर देते हैं। तो जो पहली FIR होती हैं उनकी ये प्ली लेके कि पुलिस ने साढ़े बड़ी ज़्यादती की थी है, एवं ही साढ़े पर्चा देता है, वो उस चीज़ की प्ली जो है वो लेते हैं और वो उनकी बेल आउट हो जाती है। जब बेल आउट हो जाते हैं उनको पता चल जाता है कि अब ये जो प्ली हमें कारआमद होगी, तो वो उस काम पे कंटिन्यूसली करते हैं। किस तरह से जो है वो मुजरिम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है वो मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित कराता है लेकिन असल मुजरिम वही होता है। देखिए, आप अगर शदरे की मिसाल ही ले लें ना, तो इधर मोस्टली जो यूथ है ना वो नशे में है, कोई आइस का नशा कर रहा है, कोई चर्च का कर रहा है। यही लोग जब पकड़े जाते हैं ये हमें बताते हैं कि मक्खन वल्द ताजदीन, चिराग वल्द शबीर हुसैन, शबीर वल्द बलोच हुसैन, ये बंदे जो है ना इधर इधर जो है ना ये मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है जो एडिक्ट हैं इस चीज़ के,
और जब उधर जाते हैं हम खरीदारी करवानी पड़ती है। मतलब आप हैं, अगर आप चर्च बेच रही हैं तो आपको भी हम खरीदारी करवाएंगे कि ये 1000 रुपये की सानू 20 ग्राम 50 ग्राम जड़ी चर्च है वो दो। अगर आप वो चर्च दे देती हैं तो इट मीन्स कि आप उस जो है वो उस कारोबार में मुलव्वस हैं। एक तो ये हो गया कि हम जाके ऐसे करते हैं। दूसरा ये जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश होते हैं ना, उनसे खरीदारी की ज़रूरत नहीं होती, उन पे रेड करते हैं। अगर पकड़े जाएँ तो मौके भी उनसे चर्च आइस जो आजकल जो चल रहा है वो निकल आती है, उन्हें खौफ ही कोई नहीं होता। खौफ ना होने की यही वजह है कि FIR उन पे काफ़ी होती हैं और वो उस चीज़ की प्ली लेके बेल आउट हो जाते हैं। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के हैं ये सबसे ज़्यादा मंशियात जो है इन तक फैल जाती हैं, तो क्या इसके लिए भी पंजाब पुलिस ने कोई इकदाम किए हैं कि बच्चों को इससे रोका जाए? आपने देखा होगा आजकल जो है ना, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जितने भी ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप अगर आप ये चैनल्स वगैरह में देखें तो इनमें होता है कि पुलिस ने पकड़ लिया जो कॉलेज के इर्द गिर्द मंशियात फरोख्त कर रहा था। इसमें सबसे जो मेन ड्यूटी है ना उनके पेरेंट्स की। अगर बच्चा 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का है, उस पर चेक ही कोई नहीं है और घर च अपने प्यो तो ज़्यादा सियाना बनया होता, मतलब वो बात ही नहीं सुनता किसी की। एक तो उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी रह जाती है, उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। मतलब एक वो कर रहा है, वो चर्च कर रहा है तो माँ प्यो लगाता है कि बच्चा साढ़े तो नीट एंड क्लीन दुनिया चीज़ ही कोई नहीं। अगर वो ही चेक रख लेना तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाए। वो कस्में खाते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, मतलब उनका कंसर्न ही कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो नशे में वो एडिक्शन है उनको। क्या आपके पास कभी कोई ऐसे वालिद आए हैं जिन्होंने कहा हो कि मेरे बेटे को खुद सजा दें? 4 दिन पहले की बात है, एक ना बच्चा था 12 साल का, वो मोटरसाइकिल चोरी इस सेंस में करता था कि लॉक खोला, बैठ गया, राइडिंग की, जिधर पेट्रोल ख़त्म हुआ उधर छोड़ दी। उसने 6-7 मोटरसाइकिल ऐसे चोरी की, मतलब चोरी तो नहीं की, वो उसको मतलब सवारी के एंजॉय कर रहा है ना वो। उसका बाप आया, मैंने उसे कहा कि तुमने इस पर चेक क्यों नहीं रखा हुआ? उसने, आप यकीन करो, उसने यूँ हाथ खड़े किए, कहता जी मैं सरेंडर, मेरा ना कोई चक्कर नहीं, मेरिया 4 बेटियां 2 बेटे ने, मैं अल्लाह दुआ की थी ए बेटे भी बेटियां बन जाता तो मैंने सुकून मिल जाना था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इसकी जो एज है वो 12 साल है अभी, तो आप सरेंडर कर रहे हैं, आप परेशान है इससे, इसके मतलब गिट्टा गुट्टा तोड़ो अदा, इसको पता चले। वो कहता जी मेरे बसों बाहर है। जब बाप की ये पोजीशन होगी ना तो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा सर, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसा मुजरिम जो आपने पकड़ा हो जिसने आप सबके छक्के छुड़ा दी हो इस मामले पे कि बस हुन फड़ लो कर लो। हाँ बिल्कुल था। एक था आमिर भट्ट, गुजरांवाला का था, वो डाकू था। हमारे एक बैचमेट हैं इशफाक भट्ट, वो मुझसे 3 गुना हेल्दी हैं, काफ़ी वज़न है उनका, 4-5 मन वज़न होगा उनका। वो उसकी तफ्तीश कर रहे थे हम गढ़ीशो थाने में, उसे पूछ रहे थे, वो कुछ बता नहीं रहा था, बल्कि उल्टा वो गालियाँ निकाल रहा था। हमने वो डराने के लिए उसको लटा दे हुए थे, ऊपर वो एक होता है वो गार्ड सा होता है लकड़ी का, वो डराने के लिए हम रखते हैं। अगर मैक्सिमम ये होता है कि उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको थोड़ा सा रोल करें तो वो बंदे को ऐसे लगता है जैसे उसके जो मांस है ना ये इधर से उतर गया। वो बंदा ना लेट गया नीचे, उसके ऊपर हमने वो लकड़ी का वो रखा राड सा, उसके ऊपर 5 बंदे खड़े हो गए। उसे पूछते रहे, उसने कहता वो मैनू कुछ नहीं पता, ठहरो दसना। वो उसको हमने उससे पीछे में उससे पूछा है कि बताओ क्या किया है। कहता कीता तो मैं पता नहीं की है। वो जो इशफाक भट्ट था उसको कहता कि तू अब, चूँकि वो भी भट्ट था, उसने पूछा कि आपका वज़न कितना? उन्होंने क्या होएगा कोई 4 मन 4.5 मन। कहता भी तुसी ना फोके ही जे, कख भी नहीं है तुहाडे च ना, मतलब वज़न वूजन तुहाडा कोई नहीं है। वो हम हैरान हो गए कि ये बंदा है या क्या बला का बच्चा है कि मतलब उसको उस चीज़ की सेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है दर्द होता क्या है। हम उससे बड़े परेशान हुए थे, चूँकि उसने हमें 10 से 15 मिनट काफ़ी कंटिन्यूसली गालियाँ निकाली थी। वो जो गालियाँ वो निकाल रहा था हमें भी नहीं आती थी। हम कह रहे थे एक गाला कितों सीख के हैं तू? तो वो ऐसे होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसे हो जाता है कि जो है ना हम हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा तशद्दुद नहीं करते। होता तो इंसान ही है, मकसद ये होता है कि जो इसने किया उसका पता चल जाए। तो कई जड़े ना ढीठ होंगे ने, फिर नहीं बात आते। कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी ये आपस में जो है वो पुलिस जो है वो मुजरिमों को ऐसे ही छोड़ देती है, उनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, या फिर वो ज़बरदस्ती जो है वो अपने मुफाद के लिए उनको रख लेती है अपने पास। ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अब कोई चोर डाकू कातिल है, उसको हम बुलाते हैं, सपोज वो आ जाता है। अब उसको हम अगर चाय का कप सर्व करेंगे ना, साथ उससे पूछेंगे तबीयत भी आपकी ठीक है, कारोबार हैर हो रही है, वो हमें कुछ नहीं बताने लगा। हमें अपना रवैया थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है, उस बंदे की वजह से नहीं, उसने जो जुर्म किया उसकी वजह से, तो वो उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। आपने देखा होगा अक्सर होता है कि पुलिस बड़े टार्चर करती है, टार्चर सेल बने हुए हैं, दिस एंड दैट। क्रिमिनल बड़ा तेज़ हो गया। क्रिमिनल जो है, उन्होंने जो वकील हैं वो मंथली पैकेज दिए हुए हैं उनको कि पकड़े जाते हैं, अगर
अभी पकड़ा गया ना तो 2 घंटे बाद वकील आ जाएंगे उनको। तो ये तेज हो गए हुए हैं लोग, क्राइम क्रिमिनल जो है ना बहुत तेज हो गए।